श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सतपथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम घनश्याम यही, प्रभु राम यही, श्री श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरतियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गौर गौरम करुणावतारम, संसार सारम करके कहा, सदा बसंत ज्ञान बिंदु, भगवानी से तत्मानी। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रविड़ तुम्हें सर्वं मम देव देव, तुम्हें सर्वं मम देव देव, तुम्हें सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे। भागवत
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोली भागवत भगवान की, बांके बिहारी लाल की। सभी लोग अपने अपने यथास्थान पर बैठ जाए, शांति पूर्वक भव्य दिव्य एवं अमृतमयी श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करें। श्री गणाधिपतये नमः। हरि ओम। श्री सरस्वती नमः। वर्णानां मर्त्यसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चाकर्तारो वन्दे वाणी विनायको। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्तमं श्री महादेवाय देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। मयूरवृक्षमुकुटं वेणुवादनतत्परं वन्दे राधिका सहिते गोपालं श्यामसुन्दरं। लीलाशरीरं श्रीरणरङ्गधीरं विश्वेकुशारं रघुवंशहारं गम्भीरनादं जितसर्ववादं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मनोजमं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय हो। श्री सीताराम भगवान की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय जगत पूजनीय क्षीर सागर में स्थित भगवान कमलापति एवं चरणों में विराजमान माता लक्ष्मी जी आपके श्री चरण कमलों में कोट कोट नमन वंदन करते हुए अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक नवयुगल सरकार श्री सीताराम श्री राधे श्याम आपके चरणों में सादर नमन वंदन करते हुए कैलाश पर्वत पर विराजमान भूत भावन भगवान भोलेनाथ
वाम भाग में सुशोभित मैया पार्वती, जिनके गोद में विराजमान श्री गणेश श्री कार्तिकेय जी, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत कथा के परम संत श्री हनुमत लाल जी के पावन चरणों का आशीर्वाद लेते हुए श्रावस्ती जनपद में स्थित राजापुर खुर्द ग्राम सभा के अंतर्गत मिंटूलाल साहू परिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन पवित्र पंडाल में विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग एवं भाई सीता सावित्री अनसुईया पाला घोषा उत्तरा देवकी के चरित्र को चरितार्थ करने वाली माताएं और बहनें, भारत के नवनिहाल कर्णधार बच्चे, आज कथा के अष्टम दिवस के सायंकालीन बेला में सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं अपने वाणी को प्रारंभ करता हूं। आइए कथा श्रवण करने से पूर्व अपने मन, अपनी वाणी, अपनी आत्मा को पवित्र बनाने के लिए भगवत नाम संकीर्तन, तत्पश्चात कथा की तरफ चलेंगे। सब लोग तालियां बजाते हुए बड़े भाव से हमारे साथ गाएंगे। हरे कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्ण गोविंद। वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्ण गोविंद गोवर्धन धारे, हरे कृष्ण गोविंद गोवर्धन धारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
मस्तक तिलक कैसे घुंघराले, मस्तक तिलक कैसे घुंघराले, मस्तक तिलक कैसे घुंघराले, मस्तक तिलक कैसे घुंघराले, आवहु श्याम बांसुरी वाले, आवहु श्याम बांसुरी वाले। नंद जी के नंदन, नंद जी के नंदन। एक बार प्रेम से हाथ सबका उठ जाए तालियों के साथ, क्या भाव है। आहा, नंद जी के नंदन यशोदा दुलारे, नाथ नारायण वासुदेवा। नंद जी के नंदन यशोदा दुलारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद। आज कष्टम दिवस के सायंकालीन बेला में गंगा के तट पर विराजमान आचार्य श्री व्यासनंदन श्री सुखदेव जी महाराज उत्तरानंदन महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराना प्रारंभ किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, बिलो क्या दोषिताम कृष्णाम कृष्णा कृष्ण हिना विभो, तस्या विशुद्धिमन विच्छन सर्पतपो देवासे। सुखदेव जी ने कहा, प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महाविषधर कालिया नाग से यमुना जी का जल विषैला हो गया है। जिस जल को पी करके महाराज गौएं, मनुष्य, पशु पक्षी जो भी उस जल को पीता है वो तुरंत मर जाता है, प्राणांत हो जाता है। यहां सुखदेव जी ने 3 बार कृष्णा कृष्णा शब्द का प्रयोग किया है महाराज। एक तो कृष्ण का अर्थ होता है काला, भगवान काले हैं, काले हैं, इसीलिए नाम है उनका कृष्ण। दूसरा, यमुना भी काली है, इसीलिए वहां भी लिखा कृष्णा। और उधर कालिया नाग जो है वो भी काला है, इसलिए यहाँ व्यास जी ने लिखा कृष्णाम कृष्णा कृष्णा हिना विभु। ये 3 काले इकट्ठा हुए। अच्छा, एक बात ये बताओ कि भगवान श्याम सुंदर काले हैं, ओरिजिनल काले हैं, मतलब शुद्ध शुद्ध काले हैं? ऐसा तो नहीं है। अगर वो काले हैं तो उनका श्याम सुंदर नाम क्यों है? श्याम क्यों है? श्याम का मतलब काला नहीं होता है।
घनश्याम जो बादल होता है महाराज जी पूर्ण रूप से काला नहीं होता। ये काला और नीला को जब मिक्सचर किया जाए तो वो रंग बन जाता है। ये विचित्र रंग है। इसीलिए जब इनका जन्म हुआ, इनका प्राकट्य हुआ जेल खाने में, तो व्यास जी ने लिखा तम अद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम। ये तो बालक बड़ा अद्भुत है। संसार में लड़का पैदा होता है ना, तो या तो काला होता है, या तो गोरा होता है, या तो गेहुआ होता है। हा? लेकिन अब कहीं लड़का आपने इस तरीके से देखा है नीले रंग में हो, देखा है? लेकिन महाराज दशरथ के घर तो नीले लड़का हुआ। तालियां होनी चाहिए। राम जी नीले कलर में, नील कमल के समान है। हा? अरे गोरा होता है तो उसका भी एक सीमा है। कहीं लड़का देखा है कि कपूर के समान गोरा हो? चाइना वाले भी इतना गोरे नहीं है कि कपूर के समान गोरे हो। लेकिन बाबा भोलेनाथ का रंग कैसा है? कपूर के समान गोरे। ये भगवान का रंग ही अलग है। इधर है भगवान कन्हैया, इनका तो और ही अलग रंग है, श्याम घनश्याम बादल की तरह। अब एक बात ये नहीं समझ में आ रही है कि जब भगवान राम जी आए, ये भी विष्णु अवतार हैं, आए तो पृथ्वी का रंग लिया, क्योंकि पृथ्वी महाराज अंतरिक्ष से देखा जाए तो नीला दिखाई देती है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो पृथ्वी का रंग लिया भगवान ने। और जब भगवान श्याम सुंदर आए इस धराधाम पर, तब उन्होंने आसमान का रंग लिया। हाँ? ऐसा क्यों? इसीलिए जब बधाइयां देने गोपियां जाए गई और पहली बार देखा भगवान श्याम सुंदर को, तो मैया यशोदा जी से कहा, इसे भाई लड़का देखने आप जाते हैं किसी का, तो आप लोग भी कहते हैं और तो सब ठीक है, लेकिन नाक जौन है ये अपने मामा का प्राइस है। हाँ, आंख तो बढ़ के दादा घसी, कहते हैं ना, कहते हैं नहीं, उसको देख करके ऐसा अनुमान लगाते हैं। लेकिन जब भगवान श्याम सुंदर को देखने के लिए गोपियां पहुंची, महाराज तो ये नहीं कहा कि इनकी नाक नंद बाबा की तरह है, आंख यशोदा जी की तरह है। हाँ? ऐसा नहीं कहा, बड़ा विचित्र भाव वहां दिया कि मैया तेरो कन्हैया गोरा है न काला, न गोरा है और न काला है। कि मैया तेरो कन्हैया गोरा है न काला, देखा न ऐसो जग में जैसा है तेरो लाला। देखा न ऐसो जग में जैसा है तेरो लाला। देखा, तालियां हो जाए, क्या भाव है? जग में ए माँ ए सुदा, जैसा तेरा लल्ला है ना, ऐसा लल्ला तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। हाँ, कैलाश के निवासी कर्पूर गौर वर्णम, कैलाश के निवासी मनुष्य के
बच्चों की तो बात छोड़ो, आदमी की तो बात छोड़ो। हाँ, मैं तो भगवान की बात करती हूँ कि मैंने भगवान में भी ऐसा रंग नहीं देखा। हाँ, कैलाश के निवासी कर्पूर गौर वर्णम। कैलाश के निवासी बाबा भोलेनाथ तो कपूर के समान गोरे, उनका भी रंग नहीं मिल रहा इससे। दशरथ के प्यारे नंदन श्री राम नील वर्णम। दशरथ के प्यारे नंदन श्री राम नील वर्णम। महाराज दशरथ के राम हुए तो नीले कलर में थे, लेकिन मैया तेरा कन्हैया ऐसा लग रहा है ना, मैया तेरो कन्हैया, ए माँ मैया तेरो कन्हैया है मेघ बरने वाला। ये तो बादल जैसा लग रहा है। हाँ, मैया तेरो कन्हैया है मेघ बरने वाला। देखा न ऐसो जग में जैसा है तेरो लाला। देखा न ऐसो जग में जैसा है तेरो लाला। भोलानंद कंद भगवान की। हे माँ, ऐसा लल्ला तो मैंने कहीं नहीं देखा। आज देखिए भगवान श्याम सुंदर जब यमुना के किनारे पहुंचे, और कहाँ पहुंचे, जहां कालिया नाग रह रहा है। अब वहां 3 काले इकट्ठा हुए, भगवान श्याम सुंदर काले, कालिया नाग काला, यमुना जी काली। अब 3 काले इकट्ठा हुए। आज भगवान विचार कर रहे हैं, ए परीक्षित, कालिया नाग को इस यमुना जी से हटाने का। तो परीक्षित ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, का गुरुदेव एक बात ये बताओ कि कालिया नाग विषैला सर्प जो होता है ये पानी में नहीं रहता है, रहता है, ये तो आप लोग भी जानते हो। ये जो विषधर जीव होते हैं, जैसे गेहुआ है, फटारा सांप है, ये पानी में रहता है? नहीं रहता। पानी में कौन रहता है? मजगिधवा, जो केवल पैर में लपेट लेता है बस, या कभी काट भी लेता है, लेकिन उसके काटने से कुछ होता नहीं है। तो महाराज आज परीक्षित ने सुंदर प्रश्न किया कि विषैला सांप होने के बावजूद ये जल के अंदर कैसे था, किस कारण ये यमुना में रहता था। तो महाराज परीक्षित ने कहा, महाराज परीक्षित का प्रश्न सुन करके आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, कालिया और ये गरुड़ जो हैं ये दोनों सौतेले भाई हैं। महाराज कश्यप की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था कद्रू और एक का नाम था विनीता। ये दोनों सगी बहन थी। लेकिन महाराज जो विनीता थी ना, जैसे नाम था विनीता, वैसे वो विनीत थी, सरल थी, सहज थी। और जो कद्रू थी ये देखने में तो बड़ी भोली भाली, लेकिन अंदर से बहुत कपटी थी। एक दिन कद्रू के महाराज विषधर जीव हुए। एक बात बताओ, जैसा माँ बाप का आचरण होता है, संतान उसी प्रकार होते हैं। और जितने संतान थे माँ पर ही गए।
माँ कुटिल थी, विषैली थी, इसीलिए इनके सब विषधर जीव पैदा हुए। हाँ, अब विनीता सरल थी, सहज थी, ईमानदार थी, तो उसके गरुण जैसे मातृभक्त भगवान भक्त पैदा हुए। तालियां होनी चाहिए महाराज। विनीता के दो पुत्र हुए, एक गरुण जी और एक अरुण, दो भाई। अरुण जो थे भगवान सूर्य के ड्राइवर बने और गरुण जो थे ये भगवान विष्णु के वाहन बने। एक दिन की बात है, कद्रू अपने मन में सोच रही थी कि कैसे अपने बहन को अपने जाल में फंसाऊं ताकि अपने घर का चौका बर्तन खाना पानी सब कुछ इससे करवाऊं। कैसे फंसाऊं? बताओ। कद्रू मन ही मन सोच रही थी तो उसके मन में एक उपाय आया। वो जा करके अब विनीता से कहने लगी कि बहन एक बात बताऊं। कहा क्या? कहा वो भगवान सूर्य के जो घोड़े हैं उनका रंग कैसा है? तो विनीता ने कहा कि भगवान सूर्य के जो घोड़े हैं उनका रंग सफेद है। तो कहा पूंछ? तो कहा जब घोड़े सफेद है तो पूंछ भी सफेद है। कद्रू ने कहा नहीं नहीं, उनकी पूंछ सफेद नहीं है, काली है। विनीता ने कहा मैं नहीं मान सकती, मेरा छोटा लल्ला वहां ड्राइवर है ना, आता जाता है, मुझे बताता है, मैं कैसे मान लूं सफेद है। कद्रू ने कहा मैं शर्त लगाती हूं, अगर मैंने सुबह सुबह तुम्हें काली पूंछ ना दिखाई ना घोड़ों की, तो मैं कल से तुम्हारे घर का चौका बर्तन कपड़ा धोना सारा काम मैं करूंगी, यानी तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। और अगर काली दिखा दिया तो तुम मेरे घर का चौका बर्तन खाना पानी सारा काम तुम करोगी। अब विनीता को विश्वास था कि पूंछ सफेद है, तो महाराज उसने शर्त मान लिया। और जैसे सुबह हुआ, सुबह होने से पहले कद्रू ने अपने अश्वसेन जो उड़ने वाले सर्प थे काले काले, उन सर्पों से कहा बेटा तुम उड़ करके जाओ और सूर्य निकलने वाले हैं तो घोड़ों के पूंछ में तुम लोग लिपट जाओ ताकि नीचे से देखने में पूंछ काली दिखाई दे। देखो अब जब कद्रू के महाराज जो बेटे सर्प थे वो उड़ करके गए, अब पूंछ में लिपट गए। जब वहां योजना बन गई पूरा, तब कद्रू पहुंची विनीता के पास। इधर आओ, तुम कहती थी सफेद है, वो देखो वो। विनीता ने नीचे से देखा तो सब पूंछ काली थी। विनीता शर्त हार गई और महाराज उसी दिन से चौका बर्तन खाना सब कुछ काम करने लगी अपने बहन का। एक दिन गरुड़ जी भगवान से छुट्टी लेकर के बैकुंठ से वापस आए और आए तो देखा कि मैया मौसी का भी सारा काम करती है और फिर अपने घर का भी काम करती है। तो गरुड़ जी को बड़ा दुख हुआ। गरुड़ जी ने पूछा मां क्या मौसी की तबीयत खराब है जो तुम उनके घर का काम करती हो? तब विनीता ने पूरी बात बताई। नहीं बेटा तबीयत नहीं खराब है, मैं शर्त हार गई हूं, इसीलिए मैं उनकी दासी बन गई। गरुड़ ने कहा शर्त क्या थी? कहा उन्होंने काली पूंछ मुझे दिखाया। गरुड़ जी ने कहा मां ये तेरे साथ छल हुआ है, कपट किया उसने, पूंछ तो सफेद ही है। ये तो काम था मौसी और मौसी के बेटों का, मेरे जो भाई लोग हैं इन्होंने कपट किया तुम्हारे साथ, लेकिन मैं तुम्हारा बेटा हूं। वो पुत्र ही क्या जो अपने माँ बाप का कष्ट ना दूर करे। तालियां होनी चाहिए महाराज। ऐसे पुत्र को जन्म लेने से धिक्कार है जो अपने माँ का कष्ट ना उतार सके, अपने बाप का कष्ट ना दूर कर सके। क्योंकि कहा गया है महाराज एक नापि सुपुत्रेण सिंही
सौंपती निर्भयम। एक पुत्री जन्म दे करके पूरे जीवन में सिंघनी केवल एक ही बेटा जन्म देती है, और उस बेटे को जन्म देने के बाद वन में निर्भय होकर सोती है कि मेरा बेटा है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तालियां होनी चाहिए महाराज। और गधी के 10 पुत्र होते हैं, लेकिन वो अपने बेटों के साथ भट्टे पर भार ढोती। धिक्कार है इसे पुत्र को जन्म लेने से। एक हो लेकिन महाराज सुपुत्र हो। श्रवण अकेला ही पुत्र था, लेकिन जब तक धरती आकाश रहेगा, जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे, जब तक ये धनातल रहेगा, जब तक सनातन धर्म रहेगा, तब तक श्रवण का नाम लिया जाएगा। तालियां होनी चाहिए महाराज। आज गरुड़ जी ने मन में विचार किया कि मेरी मां के साथ कपट किया, छल किया। गरुड़ जी पहुंचे और कद्रू से कहने लगे, मौसी, हे मौसी, मैं तुम्हें बार बार प्रणाम करता हूं, तुम मेरी मां को मुक्त कर दो, तुमने छल से मेरी मां को दासी बना लिया है। कद्रू हंसने लगी, कहा, गरुड़, अगर तुम्हें अपनी मां से इतना प्रेम है ना, तो मैं एक शर्त पर तुम्हें तुम्हारी मां को दासत्व से मुक्त कर सकती हूँ। कहा, वो शर्त बताओ। कहा, वो शर्त ये है कि तुम अगर इंद्रलोक से अमृत का कलश ला करके और मेरे जितने पुत्र हैं सर्प सबको पिला दो। गरुड़ ने कहा, ठीक है, मैं अमृत का कलश लाऊंगा और मुझे अपनी मां को मुक्त कराना है। गरुड़ जी पहुंचे महाराज इंद्रलोक। इंद्र से कहा, ये कलश मुझे दे दो। इंद्र ने कहा, क्या करोगे? कहा, मैं अपने जो मेरे सौतेले भाई हैं नाग वंश के, कालिया हैं, शेष हैं, बासुकी हैं, तक्षक हैं, उग्रसेन हैं, अश्वसेन हैं, मैं सबको पिलाऊंगा। इंद्र ने कहा, तुम्हारी बुद्धि खराब है। बताओ, ये सर्प लोग अमर नहीं है, तब इनका इतना भय है कि एक बार किसी को डस ले तो फिर तुरंत काम तमाम हो जाता है। अगर ये सर्प अमर हो गए ना, तो ये पृथ्वी लोक सर्प लोक बन जाएगा, ये किसी को रहने नहीं देंगे। गरुड़ जी, गरुड़ ने कहा, कुछ नहीं, मुझे अपनी मां को मुक्त कराना है। तो इंद्र ने कहा, एक उपाय है। कहा, क्या? कहा, कलश लेकर के तुम चलो और अपनी मौसी से कहो कि मुक्त कर दें। जैसे वो कहा, मैंने मुक्त किया, तब तक मैं बाज बन के पहुंचूंगा और झपट के कलश उठा के फिर मैं रफू चक्कर हो जाऊंगा। एक तो तुम्हारी माँ भी छुट्टी पा जाएगी और उनके बेटों को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। महाराज यही हुआ। गरुड़ जी लेके आए, कलश रखा, कुछ बिछाया गया, आंगन में रखा। कहा, माँ, अपने समस्त बेटों को बुलाओ। सभी नाग लोग इकट्ठा हुए। अब बताओ माँ, मौसी, तुमने मेरी माँ को मुक्त किया? हाँ, आज से वो मेरी दासी नहीं है। जैसे कहा नहीं है, तब तक इंद्र पहुंचे बाज बन के और महाराज झपट के कलश लेकर के भाग गए। अब कद्रू को और जितने बेटे थे, सबसे ज्यादा कालिया को दुख हुआ। अरे, तूने मेरी माँ के साथ छल किया। गरुड़ जी ने कहा, तुम्हारी माँ ने क्या किया था? और तुम लोगों ने तुम मेरी माँ के साथ छल किया था। तो जैसे को तैसा, टिट फॉर टेट, जैसा तुमने किया वैसा मिला। और इसीलिए हे कालिया, एक बात ध्यान रखना कि सदा न रहा है, सदा न रहेगा, जमाना किसी का। ये वक्त बराबर नहीं रहता है, याद रखो। आज आपका समय है तो कल हमारा भी होगा। सदा न रहा है, सदा न
रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। तालियां हो जाए भाव से, जय हो। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो गरुड़ जी कहते एक कालिया ये मृतलोक है, जो आया है वो एक दिन जाएगा, और जो जाएगा वो एक दिन आएगा, ये भी सत्य है। तो याद रखो, यहाँ कोई उल्टा सीधा काम कर लो ना, और आपके पास शोर सिफारिश है विधायक के, मंत्री के, प्रधान जी के, चाहे आपका काम उल्टा हो चाहे सीधा हो, सब सीधा ही माना जाएगा। आपके पास व्यवस्था हो तो सब काम आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ना तो वहाँ फोन चलेगा कि मोदी जी से कह दी फोन मिलाए दो भगवान लगे, हाँ, वहाँ फोन भी नहीं चलेगा। और ना कफन में जेब है कि एक गड्डी वहाँ जाएगी, वहाँ ये भी नहीं हो सकता। तो महाराज जो सत्य होगा वही काम करेगा। आएगा बुलावा जाना पड़ेगा, प्रभु जी को सच सच बताना पड़ेगा। हो आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, प्रभु जी को सच बताना पड़ेगा। नहीं चल सका है, नहीं चल सकेगा, नहीं चल सका है, नहीं चल सकेगा बहाना किसी का। इसीलिए नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है सदा न रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। बस इतना ही, थोड़ा मन से बोलो कि बैटरी डिस्चार्ज है। राधे कृष्ण भगवान की। अगर झगड़ा विवाद होने लगे, अब किसी से कहो कि हे अम्मा तुम आप ही कहीं चुप हो जाओ, कहा ये चुप हो जाओ। बोल आनंद कंद भगवान की। ये हाल है। हे महाराज, तो कालिया को बड़ा दुख हुआ, मेरी माँ को तुमने छल लिया, नहीं छोड़ूंगा। गरुड़ जी ने कहा अब तुम्हें बड़ा बुरा लगा जब तेरी माँ के साथ छल हुआ। अब मेरी भी माँ तो थी, माँ थी, उसके साथ तेरी माँ, और तुम लोगों ने क्या किया था, वहाँ घोड़ों के पूंछ में लिपट गए। अरे एक बार सोच लेते ना कि भले ही वो सौतेली है लेकिन माँ तो है। अगर माँ नहीं मानते तो मौसी तो मान लेते, मूर्खों। तुमने क्या किया, आज बड़ा दुख हुआ। अब महाराज कालिया और गरुड़ जी से लड़ाई होने लगी, तो शेष जी सबसे बड़े पुत्र
और शेष जी भगवान के परम भक्त हैं, तालियां होनी चाहिए। परोपकारी, परस्वार्थी शेष जी खड़े हुए और कालिया को डांटा, कहे मैं राजा हूं इस लोक का, नागलोक का, और मैं आदेश देता हूं लड़ाई मत करो, आखिर ये मेरा भाई तो है। और अगर न्याय अन्याय देखा जाए तो दोनों पक्ष बराबर है, युद्ध करना ठीक नहीं है। लेकिन महाराज कालिया नहीं माना, तो शेष जी घर द्वार छोड़ करके राजपाट बासुकी को दिया और नागलोक को छोड़ करके चले गए तपस्या करने। हजारों वर्ष ब्रह्मा जी की तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने शेष जी से कहा शेष जी वरदान मांगो, क्या चाहिए तुमको? तो शेष जी ने कहा महाराज हमें वो वरदान दो। देखो लोग एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाते हैं ना, तो पूरा लिस्ट दे देते हैं, लिस्ट बना के देंगे, डिमांड होगा एक लोटा जल। भगवान भोले बाबा हमारे गरीबी दूर कर दो, गाय के बच्चिया हो, बछड़ा ना हो, लड़का के बियाह हो तो सीता पतुआ मिले, घर महाराज 2 मंजिला हमार कराए दो, गाँव में सबसे ऊंचा रहे। कितना डिमांड होता है एक लोटा जल के पीछे, सोचो। और हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद जब ब्रह्मा जी ने शेष जी से पूछा कि महाराज आपको क्या चाहिए, तो शेष जी ने कहा महाराज हमें वो वरदान दो कि मैं अपने शक्ति से ऐसा कार्य करूं जिससे पूरे विश्व का कल्याण हो। जोरदार तालियां होनी चाहिए महाराज। तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे हैं कौन ऐसा काम तुम्हें दूं जिससे पूरे संसार का फायदा हो। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि पृथ्वी जो है ये अस्थिर रहती, डगमगाती रहती है, भूकंप आदि आते रहते हैं। तो पृथ्वी को बचाने के लिए ब्रह्मा जी ने कहा हे शेष जी एक काम है, अगर तुम ऐसा करते हो तो पूरे संसार का फायदा होगा। कहा महाराज कौन सा काम? तो कहा तुम पृथ्वी को अपने फण पर धारण कर लो। तालियां होनी चाहिए महाराज। शेष जी ने कहा चलो ठीक है, लेकिन मैं पृथ्वी के नीचे रहूंगा, पृथ्वी मेरे ऊपर रहेगी। तो महाराज जो पृथ्वी पर लीला होगी वो हम कैसे देखेंगे, हम तो अकेले उबेंगे ना, मन उबेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा शेष मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम एक नहीं जितना चाहोगे उतना रूप पृथ्वी पर धारण कर लोगे। तालियां होनी चाहिए महाराज। अब सोचिए कि एक शेष पृथ्वी पर को धारण किए हैं, वो हट नहीं सकते, कभी नहीं हट सकते, उनकी एक दिन की भी छुट्टी नहीं हो सकती। हाँ, दूसरे शेष हैं जो सैया बन करके भगवान विष्णु का क्षीर सागर में है, ध्यान दीजिएगा। तीसरे शेष हैं जो बलराम बन करके इस समय ब्रिज में है, बलराम बन चुके हैं। और चौथे शेष जब भगवान कन्हैया का प्राकट्य हुआ तो पीछे छाता बनकर चल रहे हैं। बताओ कितने शेष हो गए एक साथ। तालियां होनी चाहिए महाराज। ऐसे थे, परसार्थ की भावना होनी चाहिए। जिस समय महाराज सीता का हरण करके लंकाधिपति रावण चला, आकाश में चिल्ला रही थी सीता बचाओ मुझे, बचाओ मेरी रक्षा करो। लेकिन इस धरातल पर महाराज बाली जैसे वीर थे, सुग्रीव जैसे वीर थे, और सबने सुना। लेकिन ऐसा दबदबा था, रावण का भय था कि कोई विरोध करने के लिए खड़ा तक नहीं हुआ, कोई उसका विरोध करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। और धन्य है ये भारतवर्ष, धन्य है भारत की भूमि कि जहां का एक पक्षी गीधराज जटायु ने उस सीता को बचाने के लिए महाराज रावण से लड़ने के लिए तैयार हो गया। तालियां होनी चाहिए। एक पक्षी अधर्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, एक नारी की रक्षा करने के लिए जिसको जानता तक नहीं। अब
विरोध ही नहीं किया, ये नहीं कहा हाथ जोड़ता हूं रावण जी छोड़ दीजिए। हाँ, रे रे दुष्ट रुक, मुझसे युद्ध कर। तू एक अबला स्त्री का हरण करके ले जा रहा है। और महाराज उस जटायु ने रावण को तो एक बार वैसा मार मारा कि बेहोश हो गया रावण। और चाहता तो उसी समय काम तमाम कर देता, क्योंकि बेहोश आदमी को मारना बड़ा आसान है। एक तो सोते हुए आदमी को, एक मूर्छित व्यक्ति को मारना आसान नहीं है, बहुत आसान। चाहता तो मार भी देता, लेकिन जटायु एक वीर था। उसने सोचा ये धर्म युद्ध है, अगर मैं मूर्छित अवस्था में शत्रु का वध नहीं करना चाहिए। वो दूर बैठ गया, सीता को उतार करके पुष्पक से दूर बैठा दिया और कहा जब ये होश में आएगा तब मैं लड़ूंगा। और जब होश में रावण आया तो रावण ने भी सोच लिया कि जटायु से विजय पाना आसान नहीं है। तो रावण ने तुरंत बाबा भोलेनाथ के द्वारा दिया गया वो तलवार निकाला और उसी तलवार से पंख काट दिया जटायु। जिस समय मेरे राम जी वहां पहुंचे, जटायु ने जब भगवान का दर्शन किया, सारा दुख पीड़ा दर्द भगवान ने हर लिया। तो जटायु विस्मित हो गया कि ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो हाथ फेरते ही सारा दर्द गायब। जटायु समझ गया तो साक्षात आज ईश्वर भगवान मेरे सामने है। जटायु ने कहा प्रभु मैं अधम निरामिष मरे हुए जानवरों का मांस खाने वाला गीध जीवन में कभी एक अगरबत्ती तक नहीं लगाया। आखिर कौन ऐसा पुण्य था जो तुम मुझे दर्शन दे रहे। तो भगवान ने एक ही बात कहा, जटायु कि परहित हित जिनके मन माही, तीने काहू काछु दुर्लभ जग नाही। जो परस्वार्थ की भावना मन में रखता है, संसार में उसके लिए कोई चीज दुर्लभ नहीं। तालियां होनी चाहिए महाराज। ऐसा आज देखो एक परिवार में महाराज सब बुरे नहीं होते, उसी में रावण का भी जन्म हो जाता है, उसी में विभीषण भी होते हैं, उसी में कुंभकर्ण भी आ जाते हैं। आज कालिया नाग और महाराज उधर गरुड़ जी से युद्ध हुआ और युद्ध करते करते महाराज ये पहुंच गए वृंदावन के समीप यमुना के किनारे। उधर और को ऋषि बैठे तपस्या कर रहे थे। तो गरुड़ जी के फड़फड़ाहट से जब पंखा फड़फड़ाते हैं ना, तो और को ऋषि का ध्यान टूटा, ये मेरी पूजा पाठ में कौन डिस्टर्ब कर रहा है, कौन है? और देखा तो महाराज गरुड़ को। तो और को ऋषि ने श्राप दे दिया कि गरुड़ अगर इस क्षेत्र में तू आएगा तो जल करके भस्म हो जाएगा। जैसे महाराज ऋषिमुख पर्वत पर बाली श्राप बस नहीं जाता था, वैसे गरुड़ उस स्थान पर श्राप के कारण नहीं जाता था और कालिया निर्भय होकर के उसी यमुना में वास करने लगा। बोल आनंद कंद भगवान की जय हो। जब कालिया के प्रभाव से यमुना जी का जल विषैला हो गया, तो आज भगवान मन ही मन सोच रहे हैं कि कालिया को कैसे यहां से हटाया जाए। हे महाराज, भगवान ने जानबूझकर गेंद खेलते खेलते और यमुना जी की तरफ फेंक दिया। तो कुछ ग्वाल वाले जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, उनको तो पता नहीं कि ये विषैला है, इसमें पानी ज्यादा है। वो तो शुरू किए रोना मुंह लेकर, मेरा गेंद लाओ, मेरा गेंद लाओ।
अच्छा, जो बड़े लोग थे, समझदार थे, अरे नहीं कन्हैया मत जाना, क्योंकि यहाँ कालिया नाग रहता है, उसके विष से ये सारा पानी विषैला है। कन्हैया ने कहा नहीं, देखो ये रोनी सूरत लेके रो रहा है, मैं इसका गेंद जरूर लाके दूंगा। भगवान कन्हैया चढ़ गए कदम के पेड़ पर और महाराज उसी की डाल पर चढ़ते चढ़ते और यमुना में छलांग मार दिया। आज जब यमुना में छलांग मारा तो पानी जैसे कोई चीज गिरता है ना, तो पानी की तरंग हिलोरा मारता है, और जब हिलोरा तरंग चला बोला आनंद कंद भगवान की जय हो। आइए एक छोटी सी भजन हो जाए कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तालियां हो जाए भाव से। वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवा। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। एक बार सबका हाथ उठ जाए प्रेम से ऊपर, यूं जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। उस समय कालिया नाग सो रहा था और कालिया नाग की जो पत्नियां थीं अर्थात नागिन, तो जितनी नागिनी थी वो सब जाग रही थी। तो जैसे महाराज हिलोरा लगा तो जितनी उसकी पत्नियां थीं वो सब यूं इच्छाधारी रूप धारण करके सब देखने लगी है, ये क्या हुआ इसमें, कोई लगता है बड़ी चीज गिरी है ऊपर से, ये पानी इतना हिल क्यों रहा। और महाराज जब देखा भगवान श्याम सुंदर को जल के नीचे से इतना सुंदर स्वरूप, तो चकित रह गई। अरे कमल किस तरह इसका नयन है, पीतांबर पहने हुए है, सीने पर श्री वक्ष है, चरण चिन्ह भी है, ये साक्षात विष्णु तो नहीं है। अब विष्णु है तो यहां कैसे आए, कोई मनुष्य यहां आ नहीं सकता, क्योंकि मेरे पति देव का विष से इतना जलीय विषैला है कि मनुष्य तो एक क्षण यहां रुक नहीं सकता। आखिर कोई मायावी तो नहीं है जो बालक का रूप धारण करके आ रहा है, चलो हम लोग पता लगाते हैं। हे महाराज उसकी पत्नियां आगे की तरफ बढ़ी और भगवान कन्हैया से कहने लगी कि हे कुंवर मुझे तुम बतलाओ कि तुम किसके राज दुलारे हो।
आए हो। और यमुना के विसैले जल में यूं किस कारण तुम आए हो। भगवान कन्हैया ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे नागपत्नियों, मैं नंद जी का नंदन हूँ, माँ यशोदा का राज दुलारा हूँ। हे नागपत्नियों, तेरे पति देव कालिया से मिलने आया हूँ। भोलानंद कंद भगवान की। नागपत्नियों ने कहा, क्या तुम मेरे पति देव से मिलने आए हो? अरे बालक, तुझे पता नहीं मेरे पति देव कितने बलशाली हैं? और तो छोड़, अगर वो केवल तुम्हारी तरफ देख भी लेंगे ना तो तू जलकर भस्म हो जाएगा। तू क्यों अपनी माँ बाप को दुख देना चाहता है? तू वापस चला जा। तेरी सुंदर सूरत देख करके हम सब यही चाहते हैं कि तेरा प्राण बच जाए। तू लौट जा। किसी का भी पुत्र हो, लेकिन माँ का हृदय दुखाना नहीं चाहती। तू वापस जा। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, हे नागपत्नियों, मैं वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। अब एक बात ये बताओ, तुम अपने पतिदेव को जगाती हो या मैं स्वयं जगाऊं? नागपत्नियों ने कहा, तुम जगाओगे मेरे पतिदेव को? ये तो हो नहीं सकता। तो कहा, तो एक फिर देखो, मैं ही जगा देता हूँ। भगवान ने तुरंत महाराज उछल करके और एक लात पूंछ में मारा कालिया के, और जैसे पूंछ पे लात लगी, कालिया लाल लाल आंखें करके 1000 फण को ताने हुए महाराज खड़ा हुआ। ओ, कौन है? ओ, ये कौन है? ये तो बड़ा अद्भुत लग रहा है। ये है कौन? महाराज कालिया ने फुंकार मारा तो भगवान श्याम सुंदर पर कोई असर नहीं पड़ा। हंसते हुए हाथ हिला दिया। ये सब बहुत देख रहा हूं। हे महाराज, दोनों में घनघोर युद्ध होने लगा और भगवान ने कूद कूद करके, लात मार मार करके और कालिया का 1000 जो फण था सब मारा, छिन्न भिन्न कर दिया, घायल कर दिया, मूर्छित हो गया। तब कालिया मन में विचार किया कि मुझे मूर्छित करने वाला इस संसार में 2 ही लोग हैं, या तो गरुड़ और या तो फिर भगवान विष्णु। तीसरा कोई जन्म नहीं लिया। कालिया हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, कहा, अगर तुम भगवान विष्णु हो तो मुझे चतुर्भुजी का दर्शन करा दो। भगवान ने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराया। तालियां होनी चाहिए महाराज। कालिया पर दया। कालिया रोने लगा, कहा, प्रभु मैं यहाँ डर के मारे रह रहा हूँ। मेरी इच्छा थोड़े मैं पानी में रहूं। मैं जलचर जीव नहीं हूँ, मैं विषधर हूँ, मैं पानी में रहने वाला प्राणी नहीं हूँ। लेकिन क्या करूं, मैं अपने भाई गरुड़ के डर के मारे रहता हूँ। भगवान कन्हैया ने कहा, तुम चले जाओ रमण द्वीप में, नागलोक चले जाओ। तो कहा, वहां मुझे गरुड़ मारेगा। भगवान कन्हैया ने कहा, ऐसा चरण चिन्ह मार मार के ऐसा मोहर लगा दिया है तुम्हारे ऊपर, कि ये मोहर जब देखेगा गरुड़ तो वहां लिखा रहेगा भारत सरकार, तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। मेरे चरण चिन्ह को देख करके गरुड़ तुमसे युद्ध नहीं करेगा। तुम जा सकते हो, निर्भय होकर जाओ, पूरा परिवार यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ का पानी गैया पीती हैं, मनुष्य पीते हैं। कालिया ने अपने फण पर भगवान श्याम सुंदर को बैठाया। कहा, प्रभु तुम्हें तो पहले मैं तुम्हारे स्थान पर छोड़ दूं। इधर महाराज जैसे समाचार मिला नंद बाबा को, यशोदा जी को, उपनंद को, रोहिणी मैया को, बलराम जी को,
सब ग्वाल बाल रोते हुए चिल्लाते हुए दौड़ पड़े। मैया यशोदा तो बस जमुना जी में कूदने ही वाली थी, तब तक भगवान श्याम सुंदर कालिया नाग के ऊपर बंसी बजाते हुए बाहर निकले। बोले राधे कृष्ण भगवान की जय हो। एक छोटी सी भजन, इसके बाद आगे की कथा महाराज जी सुनाएंगे आप लोगों को। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। गिरधारी पम 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 पग पट कट पम 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 पनन पर, पम 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 पग पट कट पम 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 पनन पर। बिम 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 बिनती करत, बिम बिम बिनती कर नाग बधू नारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। शशिक शशिक शनकाद नंदन नारद मन, शशिक शशिक शनकाद मम 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 महादेव, मम महादेव मम बम बलिहारी। तांडव गति मुंडन नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की बाण किंकिन हो न जाए, सूरदास प्रभु की बाण किंकिन हो न जाए। धन 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 चरण परत, धन 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 चरण परत निर्भय भयहारी। तांडव गति मुंडन पर, गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान कन्हैया ने कालिया का मर्दन करके महाराज उसे नाल लोक में भेज दिया और समस्त गोपी ग्वाल प्रसन्न हुए। आगे की कथा में सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, आइए आगे की कथा महाराज जी सुनाएंगे।